गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपके अपना चैनल 10th होप स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है एसएसटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका कल एग्जाम में जो है प्यारे बच्चों पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे इस वीडियो को। प्यारे बच्चों, आप देख लेना है कि फाइनल एग्जाम में कितने क्वेश्चन को जो है प्यारे बच्चों यहाँ से पूछे जाएंगे। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये कथन किसका है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो इसका जो है ये कथन जो कहा था प्यारे बच्चों, आपका एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद कहे थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है प्यारे बच्चों आपका 15 मार्च 1950 में जो है गठन हुआ था। ठीक है, 3 में कहता है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य जो प्यारे बच्चों आपका जो था यानी तीसरी उद्देश्य था। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 4 में कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यूएनडीपी के द्वारा जो है ना किया जाता है। ठीक है, 5 में कहता है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था प्यारे बच्चों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, 6 में कहता है, ठीक है, 6 में कहता है कि क्या कहता है ये प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को जो है थोड़ा सा जो है प्यारे बच्चों धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसको जो है प्यारे बच्चों देखने का कोशिश करते हैं। इसमें कहता है कि गरीबी है, गरीबी। ठीक है, ये क्या है? गरीबी है। तो गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो ये धारणा किसने दी है प्यारे बच्चों? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका जो दिया है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो आपका रेगनर यानी नकर्स ने दिया है। ठीक है, आइए 7 पर चलते हैं कि भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा आय है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यानी बी हो जाएगा, जो आपका जो है गोवा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है यानी सर्वाधिक आय वाला व्यक्ति जो है गोवा है प्यारे बच्चों। ठीक है, 8 में कहता है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे जो कहते हैं प्यारे बच्चों आपका राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, 9 में कहता है कि टका किस देश का मुद्रा है प्यारे बच्चों? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 10 पर चलते हैं। 10 में कहता है प्यारे बच्चों कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? तो क्षेत्रीय जो है प्यारे बच्चों 1995 में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था। ठीक है, 11 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है प्यारे बच्चों कि केंद्रीय सरकार बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर काम करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, 12 में कहता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो आपका जो प्यारे बच्चों अल्पकालीन और मध्यकालीन और दीर्घकालीन यानी तीनों का तीनों करते हैं प्यारे बच्चों। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है प्यारे बच्चों कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है प्यारे बच्चों? तो ये सेवा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है प्यारे बच्चों कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण द्वारा प्रतिबंधा को हटाना क्या कहलाता है? प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर जाएगा उदारीकरण हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो प्यारे बच्चों आपका चलते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? तो वाशिंगटन डीसी में है प्यारे बच्चों। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी या इसमें जेनेवा में है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा। ठीक है, 16 में कहता है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं प्यारे बच्चों? तो ये 35 आयोग काम कर रहे हैं। ठीक है, 17 में कहता है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी प्यारे बच्चों? ठीक है, ये जो बनी प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो 1919 में बनी है। ठीक है, 8 में चलते हैं कि मैग्नीज उत्पादन में यानी अग्रणी राज्य कौन है? सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन जो की जाती है कौन सा राज्य में प्यारे बच्चों? तो ये जो की जाती है प्यारे बच्चों आपका मध्य प्रदेश में की जाती है। ठीक है, और बॉक्साइट कौन सा राज्य में प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, चलते हैं निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक यानी प्रकार है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका हेमाटाइट हो जाएगा। 20 में कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये जो बनी है प्यारे बच्चों आपका यानी सतलज नदी पर बनी है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, ये किस पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका कौन है? पलकप्पम परमाणु विद्युत केंद्र है प्यारे बच्चों। ठीक है, जो कहाँ पर पड़ता है? केरल में पड़ता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे, यानी कलपक्कम कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, आइए चलते प्यारे बच्चों 22 पर चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। 23 में कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये जो खनिज आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका, जो कोयला से जो है पाया जाता है। ठीक है, 24 पर चलते हैं। 24 में कहता है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है?
यानी ब्रिटेन के सहयोग से जो बनाया गया था इस्पात उद्योग, तो वो कहाँ पर बनाया गया था प्यारे बच्चों? तो ये जो बनाया गया था प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो दुर्गापुर में जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, बनाया गया था। ठीक है, दुर्गापुर। ठीक है, चलते हैं प्यारे बच्चों 25 पर चलते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ केंद्र है प्यारे बच्चों? ठीक है, कहाँ पर केंद्रित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा, जो आपका जो है कोलकाता हावड़ा पर है। ठीक है, 26 पर चलते कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है प्यारे बच्चों? ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा, जो आपका जो है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है। 27 में कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जो आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आइए चलते हैं 28 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये जो हुआ है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो चेन्नई में स्थापित हुआ है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 29 में कहता है कि भारत का, ठीक है, ये क्या कहता है कि बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है आपका, यानी जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, जो कहाँ पर पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, 30 में कहता है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन आपका हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है प्यारे बच्चों? आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, 31 में कहता है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो हुई थी प्यारे बच्चों 1973 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? आप जवाब दीजिए, कौन सा स्टेट में? तो काजीरंगा यानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो ये जो आपका राइट आंसर कहाँ क्या हो जाएगा? यानी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका जो है यानी असम पर है काजीरंगा। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ, ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है प्यारे बच्चों किस पर चर्चित है, यानी क्या रखा जाता है सबसे ज्यादा? ठीक है, तो वहाँ पे गेंडा रखा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, 33 में कहता है कि भारत का वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारत में जो वन्य जीव का जो बोर्ड का जो गठन जो हुआ था, तो कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो 1952 ईस्वी में हुआ था। 34 में कहता है कि आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो चरक है। 35 में कहता है कि टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो ये जो होगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कैंसर में होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं बहुत ही तेजी के साथ रिवीजन इसलिए कराता हूं ताकि आप लोगों का समय जो है प्यारे बच्चों यानी बचे रहें और दूसरे वीडियो आप फौरन मतलब देख सके। 36 में कहता है निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ठीक है, तो इनमें कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका जो है सौर ऊर्जा हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? पेट्रोलियम है, कोयला है प्यारे बच्चों। ठीक है, और प्राकृतिक गैस है, वो अनवीकरणीय है। ठीक है, 37 में कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका हीराकुंड बांध है प्यारे बच्चों। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? आप क्वेश्चन से यानी कमेंट सेशन में जवाब दीजिए। ठीक है, ये अब बता दूं तो ये उड़ीसा में है प्यारे बच्चों। 38 में कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये जो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका जो है कहाँ है? भागलपुर में है। ठीक है, कहलगांव। 29 में कहता है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? जो भूकंप से जो सर्वाधिक जो विनाशकारी जो तरंग जो करते हैं वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका क्या है? एस तरंग है प्यारे बच्चों। ये जो है बहुत विनाशकारी है। 40 में कहता है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? 30 का डी हो जाएगा, यानी सोन नदी है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और कोसी नदी जो है ये क्या है? बिहार का धड़कन है। ठीक है, बिहार का। 41 में कहता है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है? तो आपका कौन सा हो जाएगा बताइए? तो ये महामारी आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा? 41 का यानी डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही जो है महामारी होता है प्यारे बच्चों। आज अगर चाहेगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो आप जो है प्यारे बच्चों महामारी वो ला सकता है, क्योंकि उनके हाथ में वो पावर है, सरकार में पावर है। कहता है कि 42 में कहता है कि वर्ष 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? बिहार जो है कौन सा 1934 में जो है प्राकृतिक आपदा का सामना किया था प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका जो है प्यारे बच्चों भूकंप का सामना किया था। 43 में कहता है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा? यानी डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका जोन 5 हो जाएगा। ठीक है, 44 में कहता है कि महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? महासागर के तल में जो कंपन जो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं प्यारे बच्चों सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं 45 पर कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है प्यारे बच्चों? तो ये जो है इंफ्रारेड यानी कैमरा का जो है प्रयोग की जाती है इसमें। ठीक है, बहुत ही वीवीआई है प्यारे बच्चों। ठीक, 46 में कहता है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जो गठन जो हुआ था 1946 में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, बन के कब तैयार हुआ, कितने दिनों में हुआ प्यारे बच्चों, और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? आप कमेंट सेशन में जवाब दीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर देंगे। तो नक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो ये जो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो आपका जो है घाना में चुने गए थे। ठीक है, 48 में कहता है कि राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है।
तो किसके माध्यम से मतलब चीन को जो है चुना जाता है प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। ठीक है। 49 में कहता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी कौन सा है प्यारे बच्चों? तो इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। 50 में कहता है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो आपका राइट आंसर 50 का सी हो जाएगा, जो आपका जो है किसका है, यानी लोक जनशक्ति पार्टी का है बंगला। 51 में कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना यानी किन राज्यों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो जाएगा। 52 में कहता है कि निम्न में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो आपका राइट आंसर 52 का बी हो जाएगा, जो आपका जो है चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है। 53 में कहता है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्यारे बच्चों ये 5 साल का होता है, चाहे कोई भी जो है प्यारे बच्चों कार्यकाल यानी पूछ लिया जाए राजनीतिक का, तो आपका जो है 5 साल का ही होता है। ठीक है, तो 53 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। 54 में कहता है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी सबसे पहले? तो ये राजस्थान में हुई थी प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 55 में कहता है प्यारे बच्चों कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ये मुखिया होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप भी जानते हैं, बिल्कुल आसान है। 56 में कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है प्यारे बच्चों आपका जो करता है राष्ट्रपति करता है। 57 में कहता है कि आंग सांग सू की कहता है कि आंग सांग सू की का यानी सू की संबंध यानी किस देश से है प्यारे बच्चों? तो म्यांमार से प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 57 का। ठीक। और 58 में चलते प्यारे बच्चों, 58 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? कॉमन सेशन में दीजिए। ठीक है। 59 में कहता है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण जो है प्यारे बच्चों क्या था? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका पानी की कीमत की वृद्धि में जो है ना वही कारण था। निम्न में से किस कहता है कि निम्न में से किस पत्र ने यानी रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। ठीक है। एक्शन में कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? तो इनका जो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका चीन में हुई थी। ठीक है। आइए चलते हैं 63 पर चलते हैं प्यारे बच्चों, यानी 62 पर निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर 62 का बी हो जाएगा, जो आपका वियना सम्मेलन हो जाएगा। ठीक है। 63 में कहता है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका जो क्या था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। 64 में कहता है कि जॉन ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो ये जो किया था प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो फ्लाइंग शटल का जो है आविष्कार किया था। 65 में कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो ये जो दी गई थी आपका प्यारे बच्चों आपका यानी बारडोली किसान आंदोलन में दी गई थी प्यारे बच्चों। 66 में कहते हैं कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से तो ये जो कहा जाता है प्यारे बच्चों आपका खान अब्दुल गफ्फार को। ठीक है, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण था प्यारे बच्चों। भारत सरकार अधिनियम 1919 देश के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? तो 67 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड योजना हो जाएगा प्यारे बच्चों। इनमें VVI आप लगा लीजिए। ठीक है। 68 में कहता है कि अंकरवाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था प्यारे बच्चों? ठीक है, तो आपका राइट आंसर 68 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा सूर्य वर्मा द्वितीय हो जाएगा। अंकरवाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, और कौन सा देश में है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। 69 में कहता है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो ये जो लिखा था प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, लेनिन ने लिखा था। ठीक है। 70 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों आपका 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 71 में कहता है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका दास कैपिटल को कहते हैं। 72 में कहता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था प्यारे बच्चों? 72 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है। 73 में कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? उस एक्ट को आपका जो रद्द किया था लॉर्ड रिपिन ने किया था प्यारे बच्चों। 74 में कहता है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? रूस में 74 का ए हो जाएगा, जो आपका बोल्शेविक कहलाता है। ठीक है, और बोल्शेविक का यानी नेतृत्व किसने किया था? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 75 में कहता है कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी प्यारे बच्चों? तो इनकी सरकार आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका दक्षिणी वियतनाम में है। क्षेत्र में कहता है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो क्षेत्र का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर 1976 हो जाएगा। 77 में कहता है निम्न में से किसे योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था प्यारे बच्चों? तो 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। मेजनी, काउंट काबूर और क्या हो जाएगा? विक्टर एमिनुएल ने किया था। ठीक है। 78 में कहता है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर 78 का क्या हो जाएगा? 78 का सी हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। ठीक है। 79 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 79 में कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था?
तो इसका निर्माण आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका नेपोलियन क्या हो जाएगा, बोनापार्ट ने किया था। ठीक है। 80 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका किससे क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। तो प्यारे बच्चों ये रिवीजन था, इसलिए मैं तेजी के साथ जो है आप लोगों को रिवीजन करा दिया हूं, और देख लेना है कि यहाँ से भर भर के जो है क्वेश्चन आपके कल जो है पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भेज दिए, ताकि इस वीडियो का फायदा आपके साथी भी उठा पाएंगे। तो कृपया करके जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा प्यारे बच्चों 8 बजे सुबह, यानी 7 बजे सुबह, ताकि प्यारे बच्चों आपको जो है यानी फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग के स्टूडेंटों को हेल्प हो जाए। थैंक यू।